गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सी सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट ने नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है उसमें एक मेजर फॉल्ट है और जो आपकी रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 वो आपको अलाउड नहीं की जा रही है इवन इफ आपने फॉर्म 10E फाइल किया है। तो इस केस में क्या करना था, क्या आपको कोई रेक्टिफिकेशन फाइल करनी थी या नहीं थी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी और कब तक ये सॉफ्टवेयर ठीक होगा इसके बारे में भी कोई इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं थी। लेकिन आज जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने रिलीफ क्लेम की है अंडर सेक्शन 89 उनके पास एक मैसेज रिसीव्ड हुआ है। उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, डियर टैक्स पेयर फॉर योर पैन नंबर and assessment year 2020-21 claim of relief under section 89 of the IT Act was disallowed inadvertently, यानी कि ना चाहते हुए भी आपका वो 89 का रिफंड नहीं, रिलीफ नहीं दी गई। Error is regretted. Order under section 154 rectifying the intimation would be issued expeditiously. यहां पर इन्होंने कह दिया है कि जो 154 का रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है वो जल्द से जल्द इशू किया जाएगा। अब यहां पर क्वेरी आती है, क्या आपको किसी भी तरीके से रिवाइज रिटर्न या फिर रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन फाइल करने के बाद ही 154 का ऑर्डर आ सकता है। तो यहां पर मैं आपको सेक्शन 154 की तरफ ले जाना चाहूंगा। सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की बात करता है और ये आपको बताता है with a view to rectify any mistake apparent from the record an income tax authority may, यहां पे क्लॉज बी पे हम जाएंगे, amend any intimation or deemed intimation under subsection 1 of section 143(1), यानी कि जो सबसेक्शन 1 है वो पावर देता है जो भी कोई मिस्टेक है जो कि apparent from record है उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी चेंज कर सकती है। और उसमें किस बात को लिखा गया है, अमेंड एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143(1), यानी कि जो 143(1) में आपके पास इंटीमेशन आई है उसे चेंज करने की पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास है। तो यहां पर हमें क्या करना है, आप देखिए सबसेक्शन 2 में क्या बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द अथॉरिटी कंसर्न may make an amendment under subsection 1 of its own motion। ऑफ इट्स ओन मोशन का क्या मतलब है कि यदि अथॉरिटी को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो ऑटोमेटिकली बिना किसी एप्लीकेशन के भी जो ये 143(1) की इंटीमेशन है इसे रेक्टिफाई कर सकती है। यानी कि अथॉरिटी अपना डिसीजन खुद ले सकती है रेक्टिफाई करना है या नहीं, एंड shall make such amendment for rectifying any such mistake which has been brought to its notice by the assessee or by the deductor or by the collector। तो आप यहां पे देखेंगे यहां पर जो ए पॉइंट में वर्ड यूज किया गया है वो है मे मेक एन अमेंडमेंट, यानी कि अगर उसे लगता है तो वो अमेंडमेंट कर सकती है। एंड अगर किसी असेसी ने नोटिस जो भी मिस्टेक है अगर वो असेसी ने इनकम टैक्स अथॉरिटी के नोटिस में लाए हैं तो उसे वो अमेंडमेंट करना मैंडेटरी है। तो यहां पर अगर आपने रेक्टिफाइड रिटर्न भी फाइल की है तो आपकी जो रिफंड है 89 की रिलीफ आपको दी जाएगी और आपका रिफंड जल्द से जल्द आपको प्रोसेस करवा दिया जाएगा। और अगर किसी ने रेक्टिफाई नहीं की है अपनी रिटर्न तो उसका भी रिफंड जल्द से जल्द उसे मिल जाएगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि वो सुओ मोटो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कर सकती है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।